जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। देखिए आज इस क्लास में हम क्लास 10th का दूसरा चैप्टर 20 के दांत जो है निबंध उसके बारे में 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे। कितना 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे क्लास 10th का जो 2024 में एग्जाम देगा। कब 2024 में एग्जाम देगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। ऑप्शन ए दिया गया है उदंड, बी दिया गया है नासमझ, सी दिया गया है मूर्ख, डी दिया गया है सुशील। तो सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी तो इसका आंसर होगा सुशील। कैसी थी? सुशील थी। इसका आंसर डी होगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा और साहित्य, बी उर्दू साहित्य, सी जर्मन भाषा और साहित्य, डी रूसी भाषा और साहित्य। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा और साहित्य। देखिए जब हम क्वेश्चन बोलते हैं तो आप क्वेश्चन को पढ़ लिया कीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज मतलब थोड़ा सा रोक लीजिए कि रोक के उसके बाद चारों ऑप्शन देखिए। अगर आपको याद है तो उसको अपने याद किए होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इससे आपको जब लिखिएगा आपको वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे कीजिएगा तब आपका मतलब ऑब्जेक्टिव पढ़ने का मतलब मेन होगा। नहीं तो ऐसे वीडियो देखते जाएगा तो उसमें आपको लगा कौन चीज़ ऐसे देखते जा रहे हैं याद होते जा रहा है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अपने से पढ़िएगा और ऑप्शन देखिएगा तो आपको ज़्यादा मतलब याद रहेगा। तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की विधिया है। 20 के दांत पाठ का विधा है। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2021 में पूछा है। ऑप्शन ए दिया गया निबंध, बी दिया गया कहानी, सी दिया गया कविता, डी दिया गया व्यक्ति चित्र। 20 के दांत पाठ जो है ये एक प्रकार क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर में है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। देखिए ये 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है दुत्कार, बी दिया गया है प्यार, सी दिया गया है मार, डी दिया गया है फटकार। तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार। क्या था? मार। इसका आंसर सी होगा। देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें बोलता है नलिन विलोचन शर्मा का कौन सी कहानी। ऑप्शन ए दिया गया है मछली, बी दिया गया है अक्षरों की कहानी, सी दिया गया है 20 के दांत, डी दिया गया भारतीय लिपियों की कहानी। तो इसमें कौन नलिन विलोचन शर्मा जो है उसका एक कहानी है। 4 ऑप्शन में अगर आप जानते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। हम नहीं तो इसका आंसर बताते हैं। 20 के दांत जो है नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है। क्या है? 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ यह कथन किसका है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ यह कथन किसका है। ऑप्शन ए दिया गया है सेन साहब का, बी मास्टर सिंह का, सी गिरधर लाल का, डी मुखर्जी साहब का। देखिए ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा है और ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन जो भी नया नया क्वेश्चन पूछा है 2021 में उसका भी लिए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेन साहब। ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। ऑप्शन ए मदन की, ऑप्शन बी खोखा की, ऑप्शन सी लेखक की, ऑप्शन डी सेन साहब की। तो इस मतलब बोलता है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी। ये पांचों किसकी बहन थी? ऑप्शन में दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन 2000 कब पूछा है? 2020 में पूछा है। कब पूछा है? 2020 में पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा खोखा, क्योंकि खोखा को ही मार मतलब खोखा की ही बहन थी पांचों। देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के रचयिता या कहानीकार कौन है। 20 के दांत के कहानी के रचयिता या कहानीकार कौन है। ये देखिए ये 2020 में पूछा है। कब पूछा है? 2020 में पूछा है। ऑप्शन ए दिया गया अमरकांत, बी दिया गया नलिन विलोचन शर्मा, सी दिया गया यतीन्द्र, डी दिया गया है मैक्स मूलर।
देखिए 8 नंबर का आंसर क्या होगा, 8 नंबर का आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। क्या होगा, नलिन बिलोचन शर्मा, बी आंसर होगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया डॉक्टर, बी दिया गया शिक्षक, सी दिया गया अभिनेता, डी दिया गया इंजीनियर। तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या, सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर में है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। ऑप्शन ए 8,500 की, बी 7,500 की, सी 6,500 की, डी 5,500 की। तो सेन साहब की मोटर कार कितने की थी, 7,500 की थी। कितने, 7,500। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों की तारा है। ऑप्शन ए कार, बी खोखा, सी खोखी, डी में सभी दिया गया है। देखिए हम जो है क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे और ऑप्शन को भी 2 बार बोलेंगे, ताकि आप क्वेश्चन को अपने से भी पढ़ सकते हैं और ऑप्शन जो बोल रहे हैं उसको सुन सकते हैं, जिससे आप आंसर को मतलब टिक करने में आपको असुलता रहे। जैसे बोले सेन साहब की आंखों का तारा कौन थी, तो वह कौन थी, जैसे इसका ऑप्शन हम बोल रहे हैं, ऑप्शन ए कार, बी खोखा, सी खोखी, डी सभी। तो आप इतना आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अपने अपने मन में ही मतलब इसका आंसर सोच लीजिए कि नहीं इसका आंसर ये होगा। जैसे चाहे ए होगा, चाहे बी होगा, चाहे सी होगा। इसमें मतलब आपको आध ज़्यादा रहेगा। क्या होगा, आध ज़्यादा रहेगा। देखिए क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो। ऑप्शन ए दिया गया है। देखिए दोबारा फिर क्वेश्चन पढ़ देते हैं, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो। ऑप्शन ए दिया गया है खोखा, बी दिया गया है मदन, सी दिया गया है सीमा, डी दिया गया है सफेली। देखिए मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो ऑप्शन ए खोखा, बी मदन, सी सीमा, डी सफेली। तो किसको किससे हो सकता था, ये हो सकता था खोखा से। किससे, खोखा से, क्योंकि खोखा जब कहानी पढ़े होंगे तो खोखा जो था कार को हरदम तोड़ते फोड़ते रहता था कुछ से, इसीलिए उसके सेन साहब उस पर क्या होते थे, गुस्सा होते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर में है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। देखिए आप जितना भी लेखक है उसका जन्म और मृत्यु कब हुआ था उसको याद रखिए, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया गया 14 जनवरी 1915 को, बी दिया गया है 18 फरवरी 1916 को, सी दिया गया है 22 मार्च 1917 को, डी दिया गया 24 अप्रैल 1918 को। कब हुआ था, इसका आंसर 18 फरवरी 1916 को। कब, 18 फरवरी 1916 को। देखिए 14 नंबर है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे। फिर से बोल रहे हैं, खोखा के दांत किसने तोड़े थे। ऑप्शन ए मदन ने, बी मदन के दोस्त ने, सी सेन साहब ने, डी गिरधर ने। खोखा के दांत किसने तोड़े थे। ऑप्शन ए मदन ने, बी मदन के दोस्त ने, सी सेन साहब ने, डी गिरधर ने। तो किसने तोड़े थे, वो तोड़े थे मदन ने। कितने दांत तोड़े थे, बोलो तो कितने दांत तोड़े थे, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है। देखिए अगर आप किताब अपने से पढ़ते होंगे तो किताब का लाइन ही उठा के दे दिया है। क्या है, किताब का लाइन ही उठा के दे दिया गया। अगर आप किताब नहीं पढ़ते होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लाइन किस कहानी का है, चाहे किस चैप्टर का है। इसीलिए आप किताब को पढ़ा भी कीजिएगा, ये नहीं कि टीचर के भरोसे एक बार टीचर पढ़ा दिया बस नहीं। जब अपने से किताब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कौन लाइन किस बुक में है, मतलब किस चैप्टर में है और किस चैप्टर में नहीं। देखिए ये साफ साफ लाइन ही उठा के दे दिया गया। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये कब पूछा था, 2018 में पूछा था। देखिए महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। दिया है किस पाठ की पंक्ति है। ऑप्शन ए दिया गया है बहादुर, बी शिक्षा और संस्कृति, सी मछली, डी 20 के दांत। तो अब जल्दी से बात, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं,
पढ़ रहे हैं 20 के दांत, तो ये अभी पता चल रहा है, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं तो पता चला 20 के दांत, लेकिन जब आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें सभी चैप्टर रहेगा, उसमें आपको थोड़ा सा ढूंढने में कठिनाई होगा, इसीलिए अपना किताब पढ़ा कीजिएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? देखिए ये क्वेश्चन भी 2018 का है। कब का है? 2018 का है। ऑप्शन ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार, इसका आंसर बी होगा। खोखा के अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांत को बदल लिया था। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी से पत्रित है? देखो यही क्वेश्चन फिर जो है किताब से ही है। ये क्वेश्चन जो है ये किताब के लाइन से दिया गया है, इसीलिए बोले किताब के लाइन को आप वैसा ढूंढ के रखिए जो एग्जाम में बार बार पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन हम अपना मन से नहीं दिए, क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ, इसको भी हम मार्क करके लाए हैं। देखिए ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी किस पात्र में है? ऑप्शन ए सेन साहब की धर्मपत्नी, सी सेन साहब, सी गिरधर, डी सोफर। देखिए यहाँ कहा किसने कहा है, किसने कहा था यह बात किसने कहा था? ये बात कहा था उसके पिताजी सेन साहब ने। किसने? इनके खोखा के जो पिताजी थे सेन साहब, उसी ने कहा था ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विधियों को उजागर करती है? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधी को उजागर करते हैं? देखिए ये क्वेश्चन भी 2018 का है। ऑप्शन ए दिया गया है मध्य वर्ग, बी दिया गया है उच्च वर्ग, सी दिया गया है निम्न वर्ग, डी दिया गया है दलित वर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मध्य वर्ग। क्या होगा? मध्य वर्ग। देखिए 19 नंबर है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ये कहानी का ही भाग है, मतलब किताब पढ़े होंगे तो उसमें बताया होगा। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन ए दिया गया है कबूतर, बी दिया गया है हंस, सी दिया गया है बतख, डी दिया गया है मछली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हंस। क्या होगा? हंस। बी हो इसका आंसर होगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? हम बताए थे जब लड़ाई किए थे, कितने दांत तोड़े थे हम पहले ही बता दिए थे। तो ये ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन ए दिया गया 3, बी दिया गया 1, सी दिया गया 2, डी दिया गया 4। मदन जब कासू से लड़ाई किए थे कितने दांत तोड़े थे? 4 दांत तोड़े थे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? देखिए इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? हम बोले थे 4, तो आप देख लीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे? मतलब नलिन बिलोचन शर्मा जन्म से ही कौन सी भाषा को बोलते थे? ऑप्शन ए दिया गया है संस्कृत, बी दिया गया है माही, डी दिया गया है भोजपुरी। नलिन बिलोचन शर्मा जो था मतलब जन्म से ही कौन सी भाषा बोलते थे? वो भोजपुरी बोलते थे। कौन? भोजपुरी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की पुत्रियां में से एक थी, मतलब सेन साहब की 5 पुत्रियां। सेन साहब की कितने पुत्रियां थी? सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। कितने? 5 पुत्रियां थी। उसी में बोलता है एक नाम है। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। कितने? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली 5 पुत्री थी, उन्हीं में से एक है। ऑप्शन ए आरती, बी भारती, सी गायत्री, डी बंटी। तो सेन साहब की एक पुत्री थी आरती। कौन थी? आरती। इसका आंसर ए होगा। 23 में है, सेन साहब की कितनी पुत्री थी? हम तो पहले ही बोल दिए सेन साहब की 5 पुत्री थी। कितने? 5 पुत्री थी। कौन कौन? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। देखिए 24 नंबर है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन ए कीसू से, बी मदन से, सी खोखा से, डी इंजीनियर से।
24 नंबर क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन ए कीसू से, बी मदन से, सी खोखा से, डी इंजीनियर से। किससे? खोखा से हो सकता था। इसका आंसर सी होगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब के मित्र थे, सेन साहब के मित्र थे। ऑप्शन ए डॉक्टर, बी दिया गया वकील, सी दिया गया शिक्षक, डी दिया गया पत्रकार। सेन साहब के जो मित्र थे वो एक पत्रकार थे। क्या थे? एक पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर में है, नलिन बिलोचन शर्मा, क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए पंडित रामावतार शर्मा, सी दिया गया है पंडित कृष्णवता, सी दिया गया पंडित मृत्युंजय शर्मा, बी दिया गया है पंडित कृष्णवतार शर्मा, और डी दिया गया पंडित दशावतार शर्मा। डी दिया गया पंडित दशावतार शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी के नाम क्या थे? पंडित रामावतार शर्मा। क्या थे? पंडित रामावतार शर्मा। ये इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 27 नंबर है, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा की माता के नाम क्या था? ऑप्शन ए दिया गया है रत्नामती शर्मा, बी दिया गया रत्नावती शर्मा, सी दिया गया पद्मावती शर्मा, डी दिया गया देवकी शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा थे, इसकी माता के नाम था रत्नावती शर्मा। क्या था? रत्नावती शर्मा। सी में डी बी होगा रत्नावती शर्मा। देखिए यहाँ होगा 28 नंबर, क्या होगा? 28 जो गलती से लिखा गया है 8, 28 होगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गांधी घाट पटना में, बी कृष्ण घाट पटना में, भद्र घाट पटना में, डी रानी घाट पटना में। तो इससे पता चलता है कौन सा, इसका आंसर क्या होगा? पटना भद्रघाट, पटना भद्रघाट। कहाँ? पटना भद्रघाट। सी आंसर होगा। देखिए 29 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, 29 और लास्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम नहीं बताएंगे। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूली की पढ़ाई कहाँ हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूली पढ़ाई कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिया गया है मिलकर स्कूल में, बी जीडी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, उसके बाद सी दिया गया पटना हाई स्कूल में, डी दिया गया है पटना कॉलेजिएट स्कूल में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए जितना भी क्वेश्चन बताए हैं, आई होप कि सभी क्वेश्चन आप पहले से जानते होंगे, या कुछ नहीं जानते होंगे तो उसको आप याद कर लीजिएगा। क्या पता वही क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को।